अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमती जमातों के अंदर पसंद की वजारतें न मिलने के मामले पर भी एक किराए एक बेचैनी चल रही है। नून लीग, स्पेशली नून लीग के जो वज़रा हैं वो अपनी वजारतों से खुश नहीं हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से भी इस बात का इज़हार किया है, अपना रोना धोना किया है वज़ीर आज़म के सामने कि अच्छी जो वजारतें हैं वो MQM को दे दी गई हैं और JUI को दे दी गई हैं या पीपल्स पार्टी को दे दी गई हैं, और जो वजारतें थकी हुई वजारतें हैं वो हमें दे दी गई हैं जिनकी कोई अहमियत इतनी ख़ास नहीं है, जिस पे वज़ीर आज़म ने उनको कहा है कि वजारत इम्पॉर्टेंट या गैर अहम नहीं होती, वजारत वजारती होती है। आप अपनी ही वजारतों में अगर परफॉर्मेंस दिखाएं तो फिर आपकी वजारतें अच्छी हो सकती हैं। वजारतों को तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अच्छा समझा जाता है, तो आप लोगों को वज़ीर बनाया गया है तो आप परफॉर्मेंस दिखाएं। वजारत अगर आपकी परफॉर्म नहीं कर रही तो आप परफॉर्म करके दिखाएं ना, तो वजारत का अहमियत जो है, वैल्यू जो है इसी तरह ही बढ़ता है। तो आप काम करें, जो भी वजारतें आपको मिली हैं शुक्र अदा करें कि आपका वज़ीर आज़म आपकी पार्टी का है, लीडिंग रोल आपकी पार्टी को, नून लीग को मिला हुआ है। तो ये एक समझे कोई इनफरादी काम नहीं है, ये टीम वर्क होता है। तमाम जमातें, 11 जो जमातें, 10-11 जमातें इसमें हुकूमत में शामिल हुई हैं, तो सारों को तो वजारतें सारी अच्छी नहीं मिली। कुछ वजारतें अगर आपकी नज़र में अच्छी हैं, फ़र्ज़ करें JUI को समझा जाता है कि जो मवासलात की वजारत है मौलाना असद महमूद को दी गई है वो इम्पॉर्टेंट तरीन वजारत समझी जा रही है, या JUI के मौलाना अब्दुल शकूर को, मुफ्ती अब्दुल शकूर को दी गई है वजारत मजहबी उमूर, वो भी इम्पॉर्टेंट वजारत समझी जा रही है। हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासी के पास है, हाउसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट वजारत रही है, समझी जाती है। तो ये 3 वजारतें इम्पॉर्टेंट समझी जा रही हैं। तला ममून के पास जो वजारत है वो तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो JUI को भी इसी तरह गैर अहम जिसको समझा जा रहा है नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से या वज़रा की जानिब से, JUI को भी गैर अहम भी मिली है। पीपल्स पार्टी की वजारतें बहुत सारी ऐसी हैं, मौसमियात है, वो है शेरी रहमान के पास। अब मौसमियात इतनी बड़ी तो नहीं समझी जाती ना, जिसमें काम हो, जिसमें कमाई हो, या इस तरह आप कह सकते हैं। तो इस पे नून लीग के वज़रा खुश नहीं हैं और काम भी शायद कर ही नहीं रहे लोगों के, बल्कि बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। साबिर कायम खानी रुकने कौमी असम्बली हैं, वो गए, जो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो गए ख्वाजा साद रफ़ीक के पास, कोई काम था उनका। ख्वाजा साद रफ़ीक के पास गए तो उन्होंने काम जो बताया साबिर कायम खानी ने, तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनका काम नहीं किया, तो उनके दरमियान झड़प हुई है, मुँह मारी हुई है। मुझे तो किसी दोस्त ने बताया कि गालम गलोच की हद तक वो बदशद बोल के निकल गए MNA जो हैं, इनको बुरा भला बोल के ख्वाजा साद रफ़ीक को। तो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, MNAs काम नहीं कर रहे। वो असल में अभी तक हुकूमत का कन्फ्यूजन एक जो हुकूमत के बारे में फैलाया जा रहा है कि हुकूमत पता नहीं मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी, या PTI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी महीने के अंदर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये ब्यूरोक्रेसी पे इसका बड़ा असर पड़ रहा है, मनफी असर पड़ रहा है। ब्यूरोक्रेसी फिर कंफ्यूज हो रही है और ब्यूरोक्रेसी तज़ब्ज़ुब में चली जाती है कि जी पता नहीं हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी, हम इनके काम क्यों करें। बड़े बड़े ताकतवर जो माजी में वज़रा रहे हैं पीपल्स पार्टी के या नून लीग के, उनका हाल भी मैं देख रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ तावन उस तरह नहीं कर रही जिस तरह 5 साल के लिए कोई हुकूमत आती है तो वज़ीर जब वज़ारत में आता है तो फिर अपना सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है, और सेक्रेटरी भी उनकी बात मानते हैं, DGs भी मानते हैं, डायरेक्टर्स भी मानते हैं। अभी इस वक्त मसलन मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, वैसे लेना चाह रहा था लेकिन छोड़े नाम को, बहुत सारे वज़रा को मैंने ये देखा है 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कोई काम कहा है या DG को कोई काम कहा है कि ये आप काम कर दें, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, इसको ये इधर लगा दें, तो वो बिल्कुल भी काम उनके नहीं हो रहे।
तो वज़रा इसमें भी परेशान है कि भाई एक तरफ तो हमें वज़ीर तो बना दिया गया है, लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारा कहना मान ही नहीं रहे। हमारे सेक्रेटरी जो मेरे महकमे का सेक्रेटरी है वो मेरी बात मान नहीं रहा, जो मेरे महकमे के डीजीज़ हैं वो मेरी बात नहीं मान रहे। तो वज़रा इसमें भी परेशान हैं। पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा तरीका ये निकाला है कि पीपल्स पार्टी JUI भी ये कर रही है। पीपल्स पार्टी अपने वज़रा की जो परफॉर्मेंस है वो ख़ुद चेक कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी वो मीटिंग्स करके अपने अपने वज़रा से वो रिपोर्ट ले रहे हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अभी तक की क्या है। एक इमरजेंसी के जो वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया था कि माशी इमरजेंसी नाफिज की जाएगी मुल्क में, तो काम तो हुकूमत कर रही है, लेकिन काम इतना बिगड़ा हुआ है, निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है 3.5 साल में, पौने 4 साल में इमरान खान जो काम करके गए हैं ना, मुल्क बिल्कुल तबाह करके, इमरान खान इदारे तबाह करके गए हैं। और जो शेख रशीद ख़ुद कह रहे हैं कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं, तो वो वाकई बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं इमरान खान। और पेट्रोल जो आलमी मंडी के रेट के मुताबिक कम नहीं किया जा सकता, उस वक़्त इमरान खान जाते जाते कम करके गए, इसलिए कि अगली हुकूमत आकर पेट्रोल को बढ़ा देगी तो गालियाँ पड़ेंगी हुकूमत को। तो इस वक्त अवाम परेशान है हुकूमत की इस महंगाई की वजह से। जो एक शुमारियात का डिवीज़न का इदारा है उसके मुताबिक एक हफ़्ते में 36 एटम जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हैं, 36 एटम जो है उनकी कीमतें बढ़ा दी गई है। 36, अच्छा पेट्रोल अलग, पेट्रोल पे 30 रुपये, 24 रुपये, 3 मरतबा पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। डॉलर 210 से ऊपर चला गया, यानी 190 पे इमरान खान छोड़ के गए थे। इनके इस 1.5-2 महीनों में, 2-2.5 महीनों में 30 रुपये डॉलर चला गया है, तकरीबन 20 रुपये डॉलर ऊपर चला गया है। तो इन्होंने IMF के साथ मुआहदे के लिए ये इन्होंने कहा है कि जी मुआहदा हो जाए एक मरतबा, उसके बाद हम फिर इसको कम करेंगे। इसहाक डार ने भी ये दावा किया था, खुर्शीद शाह ने भी दावा किया था, और हुकूमत कोशिश कर रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि डिले हो रहा है, ताख़ीर हो रही है, हुकूमत नुकसान में जा रही है, हुकूमती जमातें नुकसान में जा रही है। अंदर खाना इनके अपने मसाइल अलग चल रही हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर, चेयरमैन नैब के इशू पर इख्तलाफात चल रही हैं, वजारतें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं हमारे पास, नून लीग के बंदे खुश नहीं हैं, बहुत सारे यानी नून लीग के बंदे बाकी जमातों से खुश नहीं है। MQM के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जी MQM को पोर्ट्स एंड शिपिंग और IT की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वजारत दी गई है वो भी MQM की मर्ज़ी के मुताबिक दी गई है। तो नून लीग के अंदर एक किराए चल रही है, इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी भी इनके साथ एक तो तावन नहीं कर रही, दूसरा महंगाई भी बढ़ रही है, और परफॉर्म उस तरह जिस तरह होना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। पार्लियामेंट में हाल ये है कि कोरम पूरा नहीं होता, कि भाई कोरम तो 86 मेंबरान का कोरम तो आप पूरा कर सकते हैं ना, 211 बंदे हैं आपके पास, 131 PTI के चले गए 342 में से, तो 211 रह गए। 211 लोगों में से 86 अरकान पूरे नहीं कर पाते, लेकिन अपोजिशन है तो अपोजिशन का बराए नाम अपोजिशन है, राजा रियाज और PTI के जो मुनर्रफ अरकान है वो बराए नाम है अपोजिशन, वो कोरम की निशानदेही करते नहीं है। या GDA भी है तो वो भी कोरम की निशानदेही नहीं करती, कि भाई चल रहा है तो चल रहा है, कभी 5 बंदे, कभी 10 बंदे, कभी 8 बंदे, कभी 10-15 बंदे बैठे हैं ऐवान में पूरे में। तो खुर्शीद शाह ने भी रगड़ा दिया था उस दिन हुकूमती जमातों को कि ये कोई तरीका नहीं है, ऐवान को इस तरह बेतौकीर न करें। PTI पर तनकीद करते थे, आप PTI तो नहीं है। अब हमने तो यानी मौजूदा जो सियासी जमातें हैं इन्होंने तो PTI के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक्चुअली वज़ीर आज़म जब ऐवान में आते हैं तो वज़रा आते हैं और वज़ीर आज़म आते हैं तो फिर मेंबरान भी आते हैं। यहाँ पे ये है कि जब वज़ीर आज़म नहीं आते तो फिर वज़रा भी अहमियत नहीं देता, चलो जी को वज़ीर आज़म को दिखाने के लिए, ख़ुद को दिखाने के लिए कि भाई मैं आया हूँ, इसलिए भी मेंबरान आते हैं, या वज़रा आते हैं, या मेंबरान के काम शाम भी हो जाते हैं, कहीं दरख्वास्त दे दी
वज़ीर आज़म को किसी वज़ीर से दस्तखत करा दी दरख्वास्त पे, तो ये काम शाम भी हलकों के लोगों के, अपने हलकों के अवाम का होता रहता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि वज़ीर आज़म भी आए। यहाँ पे वज़ीर आज़म नहीं आते ऐवान में, कभी कभार इमरान ख़ान की तरह आ रहे हैं, और वज़रा भी इसी तरह मेंबरान चीख रहे होते हैं, स्पीकर रूलिंग दे रहे होते हैं, चेयरमैन सेनेट रूलिंग दे रहे होते हैं, रज़ा रब्बानी चीख उठे हैं कौमी सेनेट में। जो हुकूमती मेंबरान हैं, फ़ारूक एच नायक, कमेटियों में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि भाई वज़रा क्यों नहीं आ रहे। स्टैंडिंग कमेटीज़ की जो मीटिंग्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फ़िनांस कमेटी है, फ़िनांस कमेटी की मीटिंग्स चल रही हैं, बजट पे सेनेट की सिफारिशात तैयार करनी है फ़िनांस की कमेटी ने सेनेट की, वहाँ पे वज़ीर ख़जाना का होना ज़रूरी है, वो नहीं आते। कौमी असम्बली में बजट पे बहस चल रही है, वहाँ पे वज़ीर ख़जाना का होना चाहिए, वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना होना चाहिए, पार्लिमानी सेक्रेटरी को होना चाहिए, और वज़ारत ख़जाना के हुकाम को, अफसरान को होना चाहिए। उन्होंने पॉइंट्स नोट करनी होती हैं, तजावीज़ नोट करनी होती हैं, ताकि बजट में कुछ तजावीज़ जो माकूल तजावीज़ हैं वो बजट को बेहतर बनाने के लिए शामिल कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उस दिन परसों एक मेंबर हैं, सिंध से मेंबर हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी वज़ारत ख़जाना से, राजा परवेज़ अशरफ ने, स्पीकर ने कहा कि जी मैं उम्मीद करता हूँ, रूलिंग दी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ारत ख़जाना के अफसरान यहाँ पर मौजूद होंगे और मेंबरान जो बहस कर रहे हैं, जो तजावीज़ दे रहे हैं, उनको वो नोट कर रहे होंगे। ये राजा परवेज़ अशरफ ने उम्मीद ज़ाहिर की। ये नहीं कहा कि भाई हैं नहीं है, कौन है, हाथ ऊपर करें, हाथ खड़ा करें, ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक मेंबर पीपल्स पार्टी के उठे, उन्होंने कहा जी राय साहब, स्पीकर साहब, आप उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन कोई है वज़ारत ख़जाना तो का अफसर मौजूद है गैलरी में, तो वो हाथ खड़ा कर दे। कोई एक हाथ किसी ने खड़ा नहीं किया, यानी वो भी नहीं होते। तो वज़ीर ख़जाना नहीं आएंगे, वज़ीर ममलकत ख़जाने के नहीं आएंगे, पार्लिमानी सेक्रेटरी नहीं आएंगे, तो वो जो वज़ारत के हुकाम है वो क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे तो ये कौन तजावीज़ नोट करेगा? तो ये पार्लियामेंट को भी इसी तरह ही बस चलाया जा रहा है, एक फॉर्मेलिटी सी पूरी की जा रही है। तो पार्लियामेंट को भी अहमियत इस वक्त नहीं मिल रही, वो जो तवक्को की जा रही थी इन सियासी जमातों से। वजारतों में भी मैं आपको बस क्या किस्से बताऊं, किस्से मेरे पास इतने हैं कि बहुत सारे किस्से में सच्ची बात है कि नहीं बताना चाह रहा, लेकिन कभी आस्ता आस्ता ज़रूर बताता जाऊंगा। तो वज़रा थप्पड़े मार रहे हैं लोगों को, काम से जो आ रहे हैं, बड़े मुअज़्ज़िज़ लोगों को एक वज़ीर ने गाल का थप्पड़ रसीद कर दिया गाल पे एक मुअज़्ज़िज़ आदमी को। तो आप मुझे बताएं, फिर बाद में वो वज़ीर घर पे चले गए, उनको जाकर माफ़ी वगैरह मांग ली। लेकिन भाई काम आपको कह रहे हैं तो आप थप्पड़े मारेंगे लोगों को, और वो वज़ीर बना भी पहली दफ़ा है। चलो वो वज़ीर JUI का है, ये भी ज़िक्र कर देता हूँ, नाम नहीं लेना चाह रहा। खुर्शीद शाह को हम सारे दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको सलाम करते हैं कि खुर्शीद शाह की जो पब्लिक डीलिंग है किसी वज़ीर की ऐसी नहीं है। खुर्शीद शाह के पास सिर्फ उनके हलके के सखर के लोग नहीं आते, KPK के कबायली इलाकों के, बलूचिस्तान के, हब के, जहाँ का भी होगा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वो ये सारे खुर्शीद शाह के पास बैठे होते हैं। और खुर्शीद शाह किसी को इनकार नहीं करता, हर बंदे के काम आता है। तो एक खुर्शीद शाह है। ऐसा रवैया इन वज़रा में नहीं है। मैंने बताया ना कि पहली मरतबा वज़ीर बनाए और बंदे को थप्पड़ मारा है गाल पे, मुअज़्ज़िज़ आदमी को, बहुत बड़ा आदमी है, वो भी पार्टी का ओहदेदार है, उनको थप्पड़ रसीद कर दिया है और बाद में माफ़ी मांग ली है। तो ये रवैया है। इस तरह रवैया रहा तो ये वजारतें भी नहीं चलेंगी, और ये हुकूमत भी मसाइल जो आवाम के हल करने आई है ना, जो ठेका लिया है, ये इस तरह ठेका पूरा नहीं होगा जिस तरह का रवैया है। तो ये रवैया तब्दील करना पड़ेगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।